This is the binary fission. As you know that binary fission means splitting into two. It is that type of fission in which parent cell splits into two equal halves at maturity to give rise to two identical daughter cells. During this process, first cytokinesis occurs and followed by first karyokinesis occurs and followed by cytokinesis. Let's see here. This is the structure of amoeba. amoeba में क्या होता है, पहले कंस्ट्रक्शन हो जाती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है. ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस दो इक्वल पार्ट पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके बाद एलोंगेट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है मिडल में, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में. तो this process is called karyokinesis, nuclear division, and this karyokinesis is followed by constriction of cell membrane. ये cell membrane constrict हो रहा है and leads to formation of two new daughter cells. These are two new daughter cells. These are the daughter cells. तो एक पेरेंट सेल से दो न्यू डॉटर सेल्स बन गए आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. दिस टाइप ऑफ डिवीजन इट इज नोन एज बाइनरी फिशन. इट इज नोन एज बाइनरी फिशन. तो ये बाइनरी फिशन डिफरेंट एनिमल्स में बाय डिफरेंट वे से हो जाता है. अगर हम बात करेंगे अमीबा में, अमीबा की स्ट्रक्चर वेरी हो जाते हैं, एनीफेलन से डिवीजन हो जाता है. बट इन पैरामीशियम के बारे में अगर बात करेंगे, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो लाइक दिस स्ट्रक्चर पैरामीशियम की होती है. तो पैरामीशियम में क्या हो जाता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिशन हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. दिस इज द ट्रांसवर्स फिशन. ठीक है. ऐसे यूग्लिना की बात अगर हम करेंगे, ऐसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो ये जो होता है दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिशन. पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. इसके बाद बात करेंगे मल्टीपल फिशन के बारे में. तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इट मीन्स स्प्लिटिंग इनटू टू, एंड मल्टीपल फिशन वहाँ पे हम बात करेंगे इट मीन्स स्प्लिटिंग इनटू मोर देन टू. And in multiple fission, in that type of asexual reproduction, जो parent cell है that splits into more than two halves, and after attaining maturity, they give rise to more than two daughter cells. During उस process में भी पहले karyokinesis होते हैं. Karyokinesis is followed by later on cytokinesis, and further this process takes place and leads to formation of more than two individuals from a single parent. दैट मीन्स बाइनरी फिशन में एक पेरेंट से दो बन रहे हैं, मल्टीपल फिशन में वही एक पेरेंट से दो से ज्यादा बन रहे हैं. तो उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन के बारे में. दिस इज द मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन वी नो दैट इट मीन्स स्प्लिटिंग इनटू सेवरल और मैनी. इसका मतलब ये है, नेम ही है मल्टीपल, दो से ज्यादा जब सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा. एंड इट इज दैट टाइप ऑफ फिशन. ये फिशन का वो टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है व्हेन पेरेंट सेल, जब पेरेंट सेल जो होती है स्प्लिट्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. इट इज दैट टाइप ऑफ फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल है इट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. लाइक वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम. और हम जनरली बात करें रेड ब्लड सेल्स की, लिवर सेल्स के बारे में बात करेंगे. ये जो सेल्स है इनमें क्या होता है, या एमीबा की बात करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये बाहर साइड से सिस्ट डेवलप करता है. अगर एमीबा के बारे में बात करेंगे, दिस इज द एमीबा. एमीबा बाहर साइड से एक सिस्ट डेवलप करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग. सिस्ट इज द प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड. तो जब सिस्ट डेवलप हो रहा है तो उसके इनसाइड खाली न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है. कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, खाली कैरियोकाइनेसिस हो रही है. जो ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अराइव होते हैं, उसके बाद क्या होता है, एवरी न्यूक्लियस अपने अराउंड साइटोप्लाज्म गैदर, साइटोप्लाज्म एवरी न्यूक्लियस के बाहर साइड से जाता है एंड फॉर्म्स अ लिटिल कवरिंग. तो जब कवरिंग बन जाती है उसके बाद जो ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अटेन हो रहे हैं, उसके बाद जो ये सिस्ट वॉल होता है ये बर्स्ट हो रहा है, और ये जो डॉटर न्यूक्लियर है इनके बाहर साइड से अब ये सेल मेम्ब्रेन बन रही है, और ये डॉटर सेल जो है ये बाहर बर्स्ट हो रहे हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑफस्प्रिंग्स. तो इसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन. तो हमने ये लिखा, इट इज दैट टाइप ऑफ
फिशन इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ये एक पेरेंटल सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली हो गया, उसके बाद लास्ट पे ये सिस्ट वॉल बर्स्ट हो गया, उसके बाद बहुत सारे सेल्स बाहर आ गए। दैट मीन्स एक सेल से बहुत, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा, जो एक प्लाज्मोडियम है इट गिव राइज टू 1000 डॉटर न्यूक्लियर सेल्स। तो इनसाइड द सिस्ट, सिस्ट के बारे में अगर हम इनसाइड द सिस्ट, जब भी जो ये सिस्ट होता है, सिस्ट के इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, पहले न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स सिस्ट के इनसाइड की अगर हम बात करते हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है खाली कैरियोकाइनेस होता है, कैरियोकाइनेस के बाद साइटोकाइनेस नहीं होता है। एक कैरियोकाइनेस हो रहा है, फिर से कैरियोकाइनेसिस, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड, रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रिपीटेडली न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस के साइड से साइटोप्लाज्म गैदर हो रहा है एंड फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे हर एक न्यूक्लियस के बाद सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। तो एक प्लाज्मोडियम अपने 1000 डॉटर सेल्स बनाता है आफ्टर जब अटाइनिंग फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। इट जनरली अगर हम मल्टीपल फिशन बात करेंगे, इट जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम ये रिप्रोडक्शन हो रही है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म सिस्ट प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड देम, इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म वेरियस डॉटर न्यूक्लियस, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, देम रिपीट ये वेरियस डॉटर न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म गैदर अराउंड ईच न्यूक्लियस टू फॉर्म, देन साइटोप्लाज्म गैदर अराउंड ईच न्यूक्लियस टू फॉर्म डॉटर सेल्स। जैसे कि ये न्यूक्लियस डिवाइड होता गया, रिपीटेडली डिवाइड, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म बाहर से गैदर कर गया और बना लिया बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लिए इसने। उसके बाद द डॉटर सेल्स आर फॉर्मड विद इन द सिस्ट, डॉटर सेल्स तो सिस्ट में बन गए। व्हेन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अराइव एंड द सिस्ट बर्स्ट, उसके बाद सिस्ट बर्स्ट, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा है, सिस्ट बर्स्ट हो रही है एंड रिलीजिंग डॉटर इंडिविजुअल्स, इससे बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बाहर आ रहे हैं। तो हमने बाइनरी फिशन पढ़ा और मल्टीपल फिशन पढ़ा। बाइनरी फिशन में हमने कहा कि बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल से 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बट मल्टीपल फिशन के केस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल से मोर देन 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और सेकंड थिंग हमने पढ़ा कि ये जो बाइनरी फिशन होता है वो जनरली फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। मल्टीपल फिशन की बात करेंगे तो ये जनरली अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। और उसके बाद इसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, नो सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद हम टॉपिक बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। नाउ सी हियर the difference between binary fission and multiple fission. As you already know about what is binary fission and multiple fission, what are the examples of binary and multiple fission, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि बाइनरी फिशन क्या है, मल्टीपल फिशन क्या है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में क्या होता है। लेट्स सी हियर कि हमने कैसे डिफरेंस लिखी, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आता है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बाइनरी फिशन फ्रॉम मल्टीपल फिशन। तो मैंने कुछ डिफरेंस लिखे यहाँ पे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बाइनरी फिशन 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मड। अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे कि बाइनरी फिशन में कितने सेल्स बन रहे हैं, इन मल्टीपल फिशन में कितने सेल्स बन रहे हैं, तो बाइनरी फिशन में आप लोगों को पता है एक एमीबा 2 सेल्स में, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो यही है बाइनरी फिशन, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मड। एंड मल्टीपल फिशन के बारे में हमने ऑलरेडी प्लाज्मोडियम के बारे में बात की कि ए सिंगल पेरेंट सेल गिव राइज टू 1000 डॉटर सेल्स। तो that means the more than 2 individuals are formed. In case of multiple fission, several daughter individuals are formed. Second difference occur during favorable conditions, जब climatic conditions, कोई भी condition favorable होना चाहिए for the organism। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये बाइनरी फिशन अक्सर होता है एंड ये बहुत केस में होता है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे, लिवर सेल्स के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे, इन सेल्स में ये रेगुलरली हो रहा है ड्यूरिंग फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। बट अगर एमीबा के बारे में बात करेंगे, एमीबा में ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये होता है मल्टीपल फिशन। तो इसलिए मैंने लिखा इट ओकर ड्यूरिंग फेवरेबल, एंड मल्टीपल में लिखा इट ओकर ड्यूरिंग फेवरेबल एज वेल एज इनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसके बाद इन केस ऑफ बाइनरी फिशन, जो ये
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जैसे कि एमीबा में हमने कहा कि ये जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ऐसे न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स पहले न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बच्चों को बताया। तो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, एक ही बार डिवाइड हो रही है। बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन है, चाहे ये मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में क्यों ना हो, चाहे ये मल्टीपल फिशन एमीबा के केस में क्या ना हो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड रिपीटेडली, ये एक बार डिवाइड हो गया, फिर से डिवाइड हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता जा रहा है। तभी तो 2 से मोर इंडिविजुअल्स बनेंगे। जब न्यूक्लियस रिपीटेडली 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 से मोर टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तभी एक सेल 2 से ज़्यादा सेल्स बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे इन केस ऑफ बाइनरी फिशन न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस, बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। ठीक है बच्चों। उसके बाद आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड। अगर हम एमीबा के बारे में बात करेंगे, हमने देखा कि एमीबा डिवाइड हो रहा है, पहले न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, उसके बाद सेल डिवाइड हो गया। बट प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है, इफ दिस इज द प्लाज्मोडियम, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ये देखो यह सेल अराउंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस है ये 2 डॉटर सेल्स बनाए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। उसके बाद फिर से ये दो बनाएंगे, ये डिवाइड करता जाएगा। दैट मीन्स एक सेल ने बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाए, उसके बाद ये पूरी सेल बनाएगी। बिफोर साइटोकाइनेसिस पूरी की पूरी न्यूक्लियर ये कैरियोकाइनेसिस हो जाएंगे। 2 4 5 6 10 100 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाएगा। आफ्टर दैट कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। बट यहां पे आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब तो साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए। बट ये मल्टीपल फिशन के केस में नहीं होता है, वहां पे न्यूक्लियस रिपीटेडली पहले डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद लास्ट पे ये कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इन केस ऑफ बाइनरी फिशन नो सिस्ट इज फॉर्मड अराउंड द ऑर्गेनिज्म। मैंने जब बात की थी बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन में बात की थी, मैंने कहा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एमीबा फॉर्म्स सिस्ट, एमीबा को बाहर साइड से सिस्ट बन जाता है, तो उस सिस्ट में फिर क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एमीबा डिवाइड्स थ्रू मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन के ही केस में क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। एंड जो बाइनरी फिशन है इस केस में सिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। उसके बाद एग्जाम्पल के बारे में बात तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे एमीबा है, पैरामीशियम है, ईगुलिना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑर्गेनिज्म में तो प्लाज्मोडियम है, जहाँ एमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के बात करेंगे, या लिवर सेल्स के बारे में बात करेंगे, या रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात होगी सेकंड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी कॉल्ड एज बडिंग। नाउ द अनदर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. Budding is that type of asexual reproduction in which parent body, this is the parent body give rise to a bud. एक bud, छोटा सा bud develop होता है parent body पे, and that bud grows in size and attains maturity. उसके बाद क्या होता है, and detaches from the parent body to form new individual. This type of reproduction is called as budding. That means in this type of reproduction, asexual reproduction, parent body give rise to a bud and that bud forms new individual. जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, it is that type of asexual in which parent body give rise to an outgrowth. That outgrowth is called, ये जो outgrowth है इसी outgrowth को bud कहा जाता है. इन केस ऑफ यीस्ट की बात करेंगे तो ये जो outgrowth यहाँ यीस्ट सेल से डेवलप हो रहा है, this outgrowth is called as bud. ये बर्ड फिर डिटैच होता है पेरेंट बॉडी, दिस इज द पेरेंट बॉडी एंड दिस वन इज द बर्ड.
ये बर्ड फिर ग्रो कर रहा है साइज में, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, एंड दैट बर्ड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल. The nucleus of the parent gets divided into two equal halves and one of them passes into bud. The bud grows in size, constricts as base and gets detached from the parent body and further develops into an adult organism. That means ये जो yeast cell है, इस yeast cell में एक छोटा सा bud develop होता है. ये एक्चुअली पेरेंट सेल से ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. इसका एक पार्ट इस बर्ड में चला जाता है, एक पार्ट पेरेंट के पास ही रहता है. उसके बाद क्या हो जाता है, ये बर्ड जो है ये पेरेंट बॉडी से इसके बेस पे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है. ये बर्ड बेस पे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है. जब बेस पे कंस्ट्रक्शन हो गई उसके बाद डिटैच होता है. ये पेरेंट बॉडी है, बर्ड डिटैच हो गया. उसके बाद ये बर्ड क्या कर रहा है, इट ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स न्यू individual, and this type of reproduction is called as budding, and this reproduction takes place generally in yeast की बात अगर हम करेंगे, हाइड्रा की बात अगर हम करेंगे, साइकॉन की बात अगर हम करेंगे, इनमें जिस budding type of reproduction हो जाती है. this yeast में ये जो budding कैसे हो जाती है, yeast we also called as Saccharomyces, ये yeast organism है, yeast है, यूनिसेलुलर है. इस यूनिसेलुलर के पास क्या है, इसके बॉडी में एक बर्ड छोटा सा डेवलप हो रहा है. ये बर्ड, इसमें बर्डिंग इतनी फास्ट हो रही है कि ये बर्ड अभी डिटैच होने को है, इसमें न्यू और एक बर्ड डेवलप हो रहा है. जैसे कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी से ये बर्ड अब डिटैच होने को है, ये डिटैच हो रहा है. अभी ये डिटैच नहीं हुआ पेरेंट बॉडी से, दिस इज द पेरेंट बॉडी, दिस इज द बर्ड. अभी ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं हुआ, इस बर्ड पे और एक बर्ड डेवलप हो रहा है. अभी ये बर्ड जब ग्रो इन साइज करेगा, सेम केस विल हैपन टू दिस, इस पे भी बर्ड डेवलप होगा. ऐसे ही अभी ये डिटैच नहीं हो जाएगा, इस पे भी बर्ड डेवलप हो जाएगा. ये लॉन्ग चेन ऑफ दिस यीस्ट सेल्स बनेगी, एंड दिस लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स, दिस स्टेज इज कॉल्ड टोरुला स्टेज. The term torula means long chain of yeast cells. We know that yeast में बर्डिंग बड़ी तेज से हो रही है, बड़ी फास्ट स्पीड से हो रही है. अभी बर्ड डिटैच ही नहीं होता है, दूसरा बर्ड डेवलप हो रहा है उसी बर्ड पे, उसी न्यू इंडिविजुअल पे ही. तो लॉन्ग चेन ऑफ दिस यीस्ट सेल्स इज कॉल्ड एज टोरुला स्टेज. तो इसके बाद ये बर्डिंग यीस्ट में कैसे होती है, एक सेल है उस पर बर्ड डेवलप होता है, ये बर्ड फिर डिटैच हो जाता है, फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. तो यीस्ट में जनरली बर्डिंग बहुत फास्ट हो रही है, वहां पे एक लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स बनते हैं. दैट लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स इज कॉल्ड एज टोरुला स्टेज. उसके बाद अगर हाइड्रा में बात करेंगे, हाइड्रा में कैसे बर्डिंग होती है. हाइड्रा में क्या हो रहा है, एक छोटा सा बर्ड डेवलप हो रहा है. यहां पे देखो आप, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के लेटरल साइड पे एक छोटा सा बर्ड डेवलप हुआ है. ये बर्ड थोड़ा सा ग्रो करता जा रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम. उसके बाद ये बेस पे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और उसके बाद डिटैच हो रहा है एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. दिस इज द केस इन केस ऑफ हाइड्रा एंड इन केस ऑफ यीस्ट बर्डिंग टेक्स प्लेस. तो ये बर्डिंग इन यीस्ट एंड बर्डिंग इन हाइड्रा, तो these are the very much important topics inside this asexual